नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री की तूफानी रफ्तार से चुनावी सभा 18 से 28 दिसंबर के बीच 4 बार आएंगे उत्तर प्रदेश। जी हां, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज भी जाने का उनका दौरा है। तो 10 दिन में 4 बार उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री। 18 दिसंबर को गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण भी करेंगे। तो आपको बता दें कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये लगातार रैली होने वाली है। 21 दिसंबर को प्रयागराज जाने का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री मोदी का। 23 दिसंबर को वाराणसी का वो दौरा करेंगे। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, एक के बाद एक धुआंधार दौरे प्रधानमंत्री के हैं विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। और अब देखिए हमारी खास पेशकश, बुलेट रिपोर्टर। लाल रंग को हथियार बना लिया है अखिलेश जी ने। आपको बता दें, सुबह से अलग अलग जगहों पर लगातार उनकी जनसभा हो रही है। रास्ते से जहां जहां गुजरते हुए चले आ रहे हैं, वहां पर भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लाल रंग आपका हथियार बन गया, मतलब अब आपने माँ दुर्गा की भी एंट्री करवा दी है लाल रंग के जरिए। नहीं, लाल रंग भावनाओं का रंग है, मैंने पहले दिन भी कहा। और हम सब लोग हैं, सब जानते हैं कि दुर्गा माँ की चुनरी का रंग लाल हुई पहनाया जाता है। सिंदूर का रंग लाल है और लाल टोपी कोई आज से नहीं पहनी जा रही है। मुझे याद है, जो समाजवादी आंदोलन से जुड़े लोग हैं, जेपी, जिन्होंने एक आंदोलन की आवाज दी थी, संपूर्ण क्रांति की, वो लाल टोपी पहनते थे। लेकिन बार बार धर्म पे आप बीजेपी को घेर रहे हैं। माँ दुर्गा को लेकर आएंगे तो पूछा जाएगा ना कि आप भी खुद को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप माँ दुर्गा के बड़े भक्त हैं। देवी देवताओं के और भगवान जितने भी हैं भारत में, सभी उनकी पूजा पाठ करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लाल रंग में सबसे ज्यादा बुराई दिख रही थी। लाल रंग आतंकवादियों का कैसे हो सकता है? लाल टोपी पहनने वाले आतंकवादी कैसे हो सकते हैं? लाल रंग ये खतरे की घंटी है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की जनता को धोखा दिया है। मैंने एक चीज देखा है, आप भारतीय जनता पार्टी या योगी सरकार पर निशाना साधते हैं। नरेंद्र मोदी पर कुछ भी कहने से आप बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। मोदी जी ने ही लाल टोपी की एंट्री करवाई, लेकिन आप कहीं भी मोदी जी का नाम लेने से बचते हैं। कब तक बचते रहेंगे आखिर? और अब तो ताबड़तोड़ उनकी रैलियां होने वाली है उत्तर प्रदेश में। अभी चुनाव उत्तर प्रदेश के भाग्य के लिए है कि उत्तर प्रदेश किस खुशहाली के रास्ते पे जाएगा। और अभी 22 का चुनाव है, 24 में चुनाव दिल्ली की सरकार का होगा। पहले उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में सबक सिखाना चाहती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए चुनाव है। यहाँ की जनता, जो भावुक जनता है, वो जानती है कि कब वोट किसको देना है। अजय मिश्रा टेनी को लेकर संसद भी आज वहां पर कार्रवाई बाधित हुई। आप लोग भी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। बीजेपी लेकिन अभी इस्तीफा नहीं बली है गृह राज्य मंत्री का। आपको लग रहा है कि दबाव बनेगा और वो इस्तीफा देंगे? भारतीय जनता पार्टी को और उनकी सरकार को गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हर अपराधी पर, हर माफिया पर और इस तरह की घटनाओं पर जो दोषी होते हैं उन पर बुलडोजर चलाते हैं। इंतजार होगा उत्तर प्रदेश की जनता को कि बुलडोजर कब लखीमपुर पहुंचेगा और दोषियों के घर मकान को तोड़ेगा। आपका ये कहना है कि उनके घर और मकान तोड़ दिए जाएं। गृह राज्य मंत्री की आप बात कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उनका काम करने का तरीका यही है कि जो भी अपराधी हैं उनके ऊपर, घरों पर बुलडोजर चलाते हैं। तो अब इंतजार होगा कि लखीमपुर की तरफ बुलडोजर कब जाएंगे। किसानों के मुद्दे को भी आप बढ़ चढ़ कर उठा रहे हैं। हालांकि काला कानून तो वापस हो गया, लेकिन आज किसानों की घर वापसी हुई है। राकेश टिकैत एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं, उनसे भी बातचीत चल रही है आप लोगों की पश्चिमी यूपी को लेकर। राकेश टिकैत जी को मैं बहुत दिनों से जानता हूं और वो किसानों के सवाल समय समय पर उठाते हैं, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी के रूप में काम नहीं करते हैं। पॉलिटिकल आंदोलन तो करते हैं, लेकिन एज सच पॉलिटिकल लड़ाई में नहीं है। तो अभी उनसे कोई बातचीत नहीं है, लेकिन हमारे संबंध या बातचीत का सिलसिला पहले भी था, आप भी करेंगे, आगे भी रहेगा। आप चाहते हैं कि वो चुनाव लड़े आपकी पार्टी से? देखिए, ये मैं इसमें कुछ भी नहीं कह सकता। ये निर्णय राकेश टिकैत जी का खुद पर है, क्योंकि वो
और उनके जितने भी साथी सहयोगी हैं वो जानते हैं कि पॉलिटिक्स क्या है, राजनीति क्या है, या आंदोलन कैसे चला जा सकता है। 2 बार लड़ चुके हैं, आएंगे तो आप स्वागत करेंगे उनका? मैं उनके लड़ने के लिए मैं नहीं अपील कर सकता हूँ। वो लड़ना चाहेंगे तो अच्छी बात है और उनका स्वागत है अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। कितनी सीटें जीत रहे हैं? 403 में से 400 आप दावा कर रहे थे, 350 पे खुद समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। गठबंधन के साथ कितनी सीटें आएंगी? मैंने कहा है कि जो माहौल उत्तर प्रदेश में है वो भारतीय जनता पार्टी को 400 सीट हराएंगे। ओम प्रकाश राजभर जी हैं, महान दल है, संजय चौहान जी हैं, राजमाता आदरणीय कृष्णा पटेल जी हैं। ये लगातार पार्टी का गठबंधन, लगातार क्षेत्रीय दल और अजीत सिंह जी के बेटे जयंत जी चौधरी हैं। तो ये लगातार जो गठबंधन बना है, लगातार सब लोगों को साथ दिया है। मैं ये कह सकता हूँ आज भी ये समर्थन और ये एक दूसरे का सहयोग जिस तरह हो रहा है और जिस तरह जनता का समर्थन मिल रहा है, हो सकता है कि 400 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हार जाए। यूपीए की मीटिंग हुई है दिल्ली में, वहां पर आपके नेता शामिल नहीं थे। ममता बनर्जी यूपीए क्या है ये कहकर निशाना साध रही हैं, तो यूपीए से क्या अखिलेश यादव भी दूरी बना रहे हैं? देखिए, अभी मैं खुद प्रचार में हूँ, चुनाव के लिए समय कम है और दिल्ली की राजनीति में अभी समय लगेगा। अगली सरकार बनने में भी बहुत वक्त है। अभी 24 आते आते 2 साल और लगने हैं। उससे पहले देश का सबसे बड़ा चुनाव यूपी में होने जा रहा है। हालांकि पंजाब में भी चुनाव है और स्टेटों में भी है, लेकिन यूपी का चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दिल्ली की तरफ रास्ता निकालता है। जो पार्टी यहाँ जीतती है कहीं न कहीं दिल्ली पे उसका असर पड़ता है। भीड़ देखकर गदगद अखिलेश जी विजय यात्रा निकाल रहे हैं। ये आत्मविश्वास कहाँ से आया? अभी चुनाव तो जीते हैं नहीं, मुकाबला कड़ा और बड़ा है, लेकिन विजय यात्रा की शुरुआत हो गई है। ये समाजवादी विजय यात्रा का नाम इसलिए रखा है कि इस विजय रथ के माध्यम से किसान की विजय हो। जो किसान आय दोगुनी मांग रहा है, जिसको वादा किया गया कि सरकार बनने पर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार किसानों की आय दोगुनी करेगी, आज किसान मांग रहा है, इसलिए विजय यात्रा है। नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिले, इसलिए विजय यात्रा है। संविधान को कुचला जा रहा है, जो संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इसलिए संविधान को बचाने के लिए विजय यात्रा है। अगर ये असली मुद्दे हैं तो आप भी जिन्ना की एंट्री क्यों करवाते हैं? और अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन वो बनारस में थे, उन्होंने औरंगजेब का जिक्र किया, कहा आतताइयों ने किस तरह से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को, विश्वनाथ मंदिर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन कॉरिडोर अब लोगों के सामने है। क्या आप भी दर्शन करने के लिए जाएंगे, ये पूछा जा रहा है? नहीं, मैं पहले भी दर्शन करने गया था। बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन मंदिर मैं पहले भी गया हूँ और जब बाबा बुलाएंगे तो मैं फिर जाऊंगा और सरकार बना करके बाबा के दर्शन करने जाऊंगा। बीजेपी ने जो समीकरण साधा था, क्या उसी को साध कर 2022 में बाइसिकल को दौड़ाना चाहते हैं आप? देखिए, जो बीजेपी ने किया था, आज पिछड़े और दलित, वो तमाम वो लोग हैं जिन्होंने बीजेपी के लिए दरवाजा खोला था। आज वही पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा बंद कर करके उसमें सिटकनी लगा देंगे। योगी आदित्यनाथ के इन 4.5 सालों से ज्यादा के कार्यकाल को कैसे देखे हैं? बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप कैसे जज करेंगे? देखिए, उन्हें डबल इंजन की सरकार का मौका मिला, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि विकास पे वो राजनीति नहीं करना चाहते। इसीलिए हर बार उन्होंने ठोकरों चलाने का काम किया। डबल इंजन की सरकार हो और उत्तर प्रदेश पीछे चला जाए। आज अगर हम देश के पैमाने पर देखें तो NHAI में जो इन्वेस्टमेंट यूपी को आना चाहिए था वो यूपी को नहीं मिला। महाराष्ट्र और गुजरात को पैसा ज्यादा चला गया। एम्स कितने बनाने की बात की थी, आज एम्स नहीं है। IIM क्यों नहीं बन पाया? राहुल गांधी का हिंदुत्व, वो कह रहे हैं कि बीजेपी दरअसल गोडसेवादी है, इस तरह से हिंदुत्व को लेकर चलती है। हिंदुत्व में अंतर है, आप भी हिंदू गिना रहे। राहुल गांधी का ये हिंदुत्व का कार्ड कैसा लग रहा है आपको? देखिए, जो मुद्दे हैं, अगर हम मुद्दों पर रहेंगे तो कामयाब होंगे। भारतीय जनता पार्टी किसी को हिंदू समझती नहीं है, वो ये समझती भारतीय जनता पार्टी के अगर कोई भारतीय जनता पार्टी में है तो वो हिंदू है। ये सबसे बड़ी बात। हमारे गांव में, घर में हम सब लोग हिंदू हैं, लेकिन हमें स्वीकार ही नहीं करते कि हिंदू है। क्यों नहीं? अगर आप भी, मुझे नहीं पता क्यों नहीं स्वीकार करते। हमारे यहाँ नेताजी, हमारे या किसी गरीब परिवार में जाइए, हर एक यहाँ कैलेंडर होगा भगवान का या मंदिर होगा भगवान का,
तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए, राजनीति के लिए, कुर्सी के लिए, वोट के लिए धर्म को इस्तेमाल करती है। आप मुख्यमंत्री का चेहरा है, बस अब आखिरी सवाल है, आप चुनाव कहां से लड़ेंगे? विधानसभा का, हालांकि आप आजमगढ़ से मुझे पता है सांसद हैं, लेकिन क्या आप चुनाव लड़ने की भी तैयारी कर रहे हैं? और दूसरा सवाल यह होगा कि अगर आपकी सरकार आई, पहली कैबिनेट की बैठक में लोगों को राहत देने के लिए अखिलेश यादव की क्या तैयारी है? देखिए, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि कहीं न कहीं आपको भी लग रहा है कि हाँ बदलाव है। जहां तक चुनाव का सवाल है, मैं अभी लोकसभा का सांसद आजमगढ़ से हूं। मैंने पार्टी को कहा है कि अगर पार्टी फैसला लेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा और आजमगढ़ की जनता से पूछ करके मैं चुनाव लड़ूंगा। और ज्यादातर लोग अगर कहेंगे चुनाव लड़ना है तो मैं चुनाव लड़ूंगा। आजमगढ़ से ही? वो कहीं भी जहां से कहेंगे मैं चुनाव लड़ूंगा। लोगों को राहत देने के 3 वादे आपके? मैं अभी इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि घोषणा और मैनिफेस्टो हमारा रहेगा, लेकिन जो पुराना पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी है समाजवादी पार्टी की, चाहे नेताजी के समय हो या हमें जब करने का मौका मिला है, तो पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी तो है कि जो बात रखी जाएगी उसको पूरा करेंगे। प्राथमिकता में किसान होंगे, गरीब होंगे, महिलाएं होंगी, नौजवान होंगे और उत्तर प्रदेश को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मिले और उत्तर प्रदेश में निवेश आए, ये हमारी प्राथमिकता होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया अखिलेश यादव जी। आप देखेंगे किस तरह से भारी भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई है। यकीनन इस भीड़ के जरिए एक बड़ा संदेश देने की उनकी ओर से कोशिश की जा रही है, लेकिन ये भीड़ क्या वोट में भी तब्दील हो पाएगी, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। जौनपुर से अब इनका ये काफिला अगले विधानसभा के लिए बढ़ रहा है। यकीनन भीड़ तो है, लेकिन इंतजार करना होगा कि क्या 2012 जैसा करिश्मा अखिलेश यादव फिर से दोहरा पाते हैं या बीजेपी बाजी मार ले जाती है 2017 की तरह, या फिर कोई और पार्टी कर लेती है सेंध मारी। ये देखना रहेगा महत्वपूर्ण। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा, संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, जौनपुर आज।